बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ कुल्फ़ा बादाम आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगा। कुल्फ़ा बादाम आइसक्रीम को हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। अक्सर जब भी हम घर पे आइसक्रीम बनाते हैं उसके अंदर बर्फ़ जम जाती है, उसके अंदर आइस क्रिस्टल नहीं ख़त्म होते। और दूसरा मसला ये होता है कि उसके अंदर से दूध अलहदा होता है, उसका मटीरियल अलग फिर रहा होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि इंशाल्लाह ताला आपकी आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसको हम जैसे बाज़ार में स्लाइसिस वाली आइसक्रीम होती है ना, इसी तरीके से बनाएंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बहुत सी आइसक्रीम की रेसिपीज़ दी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से उसको लाखों लोगों ने पसंद किया। और उन सारी रेसिपीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर इसके अलावा आप कोई और आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, मैंगो आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, तो उसकी रेसिपी आप फॉलो करते हुए वो बना सकते हैं। तो चलें, आपका बिना टाइम ज़ाया किए हुए आज की मज़ेदार सी कुल्फ़ा बादाम आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। और इंशाल्लाह ताला देखिए, आप इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे ना, तो बिल्कुल इसके अंदर बर्फ़ नहीं होगी। ये देखिए, मैं अभी इसको काट रहा हूँ और बिल्कुल इसके अंदर बर्फ़ नहीं है। तो इसी तरीके से आपकी भी आइसक्रीम बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हम 200 ml दूध लेंगे। दूध फुल फैट दूध लिया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर 1 कप का तीसरा हिस्सा चीनी शामिल करेंगे। अच्छा, अब चीनी डालने के बाद ना हमने इसको इतना पकाना है कि चीनी इसके अंदर ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब तक कि इसके अंदर चीनी मेल्ट नहीं हो जाती हम इसको पका लेंगे। नीचे फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। और फिर हम यहाँ पे 100 ml दूध अलहदा से लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड डाल लें, अगर नहीं है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल लें। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जनाब मेरा कैमरा हो गया था बंद। इसको हमने वनीला कस्टर्ड को दूध के अंदर डाल के पका लेना है। तो देखिए, इसको जब तक ये गाढ़ा नहीं ना होता हो जाता इस तरह का, हमने इसको पका लेना है। कैमरा मेरा बंद हो गया था, डालने वाला सीन मैं आपको नहीं दिखा सका। अभी फ्लेम को बंद करेंगे, इसको एक बॉल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे और इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। अब ये कस्टर्ड जैसे ही ठंडा होता है ना, तो फिर इसकी कंडीशन हो जाएगी देखिए इस तरह की। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ठंडा हो गया था। अब मेरे पास है इलेक्ट्रिक बीटर। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से ना हम इसको इस तरह से चलाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इसको इस तरह से हमने ग्राइंड करना है, तब तक ग्राइंड करना है जब तक कि ये कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता। ये देखिए, पहले थोड़ा सा हार्ड होगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके अंदर बीटर वक्फे वक्फे से चलाना है, फिर ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमने क्रीम शामिल करनी है। अब 200 ml वाले 2 क्रीम के पैकेट हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आप किसी भी अच्छी कंपनी की फ्रेश क्रीम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, क्रीम शामिल करने के बाद हमने अब कस्टर्ड के साथ इस क्रीम को इतना ग्राइंड करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, एक जान हो जाए। इसी दौरान इसके अंदर कुल्फ़ा एसेंस के 5 ड्रॉप डालेंगे। कुल्फ़ा एसेंस आपको बाज़ार से मिल जाएगा, जहाँ से आइसक्रीम का बेकरी का सामान मिलता है ना, वहाँ से आपको ये कुल्फ़ा एसेंस मिल जाएगा। अब कस्टर्ड के अंदर क्रीम डालने के बाद इतना ग्राइंड करना है कि दोनों चीज़ें एक जान हो जाए। और ये जो क्रीम है ना, ये साइज़ में डबल हो जाएगी। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मसलसल इसको इसी तरह से ना हमने ग्राइंड करते जाना है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है। अच्छा, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रिक बीटर को अगर आप 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हैं तो फिर उसको स्टे दें तकरीबन कुछ 40-50 सेकंड, फिर दोबारा से उसको चलाएं। तो अगर मसलसल चलाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक बीटर ख़राब हो जाएगा। और टोटल इसको 15 मिनट के लिए हमने इसी तरह से बीट करना है। अगर आपको यहाँ पे मीठा कम लगे तो आप इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर बर्फ़ को ख़त्म करने के लिए हम CMC पाउडर डालेंगे। ये CMC पाउडर इसके अंदर 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा हम शामिल करेंगे। अब ये CMC पाउडर भी आपको बेकरी वाली शॉप से, मार्केट से मिल जाएगा। जहाँ से आइसक्रीम का बेकरी का सामान मिलता है वहाँ से आपको CMC पाउडर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन दराज वगैरह से भी ये मंगवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये CMC पाउडर डालना है और इससे हमारी आइसक्रीम के अंदर जो आइस क्रिस्टल होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। जब आइसक्रीम जमती है उसके अंदर आइस क्रिस्टल आ जाते हैं, बर्फ़ आ जाती है, वो नहीं आएगी। अब मैंने टोटल इसको 15 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट कर लिया। अब इसके अंदर बादाम शामिल करेंगे, बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे। इस तरह से बादाम डालने के बाद ना अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आइसक्रीम का साइज़ है ना, वो डबल हो चुका है। ये देखिए, जितनी हमने इसके अंदर चीज़ें डाली थी ना, उससे ये डबल हो चुकी है।
और ये साइज़ में बिल्कुल हल्की हो चुकी है। तो इसी तरह की हमें ये आइसक्रीम चाहिए होती है। तो इतना बीट करना है कि ये साइज़ में डबल हो जाए, ये अच्छी तरह फूल जाए। तो जब ये अच्छी तरह फूल जाएगी, बिल्कुल हल्की हो जाएगी, फिर हमने इसको एक इस तरह का बाउल ले लेना। मेरे ख्याल प्लास्टिक का एक डब्बा है, इसके अंदर नीचे वाली साइड पे हम बादाम डाल देंगे, खूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए, क्योंकि बादाम वाली आइसक्रीम है तो इसके अंदर बादाम ही डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने इसके अंदर ये आइसक्रीम डाल देनी है, देखिए इस तरीके से। अच्छा, अब ये आइसक्रीम इसके अंदर शामिल करने के बाद ना, अब हमने इसको कोई 6 से 7 घंटे तकरीबन ओवरनाइट इसको जमा लेना है अच्छी तरह से फ्रीज़र के अंदर रख के। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन आपकी आइसक्रीम बनेगी। बच्चे बड़े इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मैंगो की आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, आम आने वाले हैं, तो आप आम की आइसक्रीम भी बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जनाब, अभी इसको खोलते हैं 8 घंटे बाद। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। पानी के अंदर 2 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसकी साइडें वगैरह जो है ना, इसकी जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल जाए और ये आइसक्रीम आसानी से बाहर आ जाए। तो अभी इसके ऊपर हम एक ट्रे या कोई भी प्लेट रखेंगे जिसके अंदर हमने इसको निकालना है। फिर इसको उल्टा करेंगे, ऊपर थोड़ा सा टैप करेंगे और ये आइसक्रीम देखें खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए आइसक्रीम बाहर आ गई। अब इसकी करेंगे हम कटिंग। माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे बाज़ार की आइसक्रीम होती है ना, उसी तरह की ये हमारी आइसक्रीम जमी है। इसके ऊपर थोड़े से बादाम मैंने और डाल दिए हैं। अभी आपको कटिंग करके दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह। तो जब इसको काटेंगे तो बिल्कुल इसके अंदर कोई बर्फ़ नहीं है, कोई दूध नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छे से ये आइसक्रीम जमी हुई है। ये देखिए, आप अगर गौर से देखें ना, तो इसके अंदर आपको कोई आइस क्रिस्टल नहीं नज़र आएगा, कोई इसके अंदर आपको देखें चीज़ नहीं नज़र आएगी। बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी ये आइसक्रीम हमारी तैयार हुई है। तो आप भी इस आइसक्रीम को ना इस तरीके से मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। कुल्फ़ा बादाम आइसक्रीम का जो कमर्शियल तरीका है ना, बाज़ार में जिस तरीके से आइसक्रीम बनती है, वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनाब, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त स्लाइसेस हैं। ये स्लाइसेस वाली आइसक्रीम है। दूसरी जो स्कूप वाली आइसक्रीम है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फॉलो करके बना सकते हैं। तो अभी आपको मज़ीद ये तोड़ के दिखाते हैं, ऊपर थोड़े से बादाम खूबसूरती के लिए डाल देंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से हम तोड़ेंगे तो देखिए आसानी से टूट रही है। इसके अंदर कोई बर्फ़ नहीं है, कोई क्रिस्टल नहीं है। बेहतरीन आइसक्रीम हमारी तैयार हुई है, बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह। तो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।